हेलो दोस्तों, रीजनिंग की जादू में आपका स्वागत है। और आज का नया टॉपिक है एनालॉजी, जिसे हम हिंदी में समानता भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको नया टॉपिक बता रहे हैं, जिसमें से एनालॉजी में क्या है, 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्या है, नंबर से संबंधित प्रश्न है, दूसरा होगा अल्फ़ाबेट से, और तीसरा वर्ड से संबंधित होगा। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है क्या है, देखें, दिए गए विकल्पों में से संबंधित प्रश्न को चुनिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि 4 अगर 16 है तो 6 क्या होगा। क्या है, 4 अगर 16 है तो 6 क्या होगा। तो देखो 4 16 कैसे आ गया, तो देखो 4 का स्क्वायर है तो ये हमारा 16 आ जाएगा। उसी तरह 6 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 36। तो 6 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 36। इसका ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में नहीं दिया गया। चलो एक और ऑप्शन दे देते हैं, 5 नंबर में 36, जो हमारा आंसर हो गया ये 36। ठीक है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 को 225 कहा गया है तो 17 को कितना कहा गया। देखो 15 जो है वो किसी का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हमको कितना होगा। तो देखो आप लोग हैं ना, स्क्वायर भी याद कर लेना, एक से कम 20 तक स्क्वायर जरूर याद कर लेना। यहाँ 15 का मैं बता रहा हूँ, तो 15 का 225 है। अगर स्क्वायर नहीं याद है तो 15 को 2 बार गुना कर लो, ये 15 का स्क्वायर है तो जो 225 हो जाता है। अगर नहीं याद है तो इसको 15 गुने 15 कर लेना। ये आप लोगों को देखना होगा कि क्या बोल रहा है, स्क्वायर है या क्या है। लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर है तो कभी भी देखना, बड़ा नंबर होगा तो स्क्वायर करने का ही कोशिश करना, क्योंकि स्क्वायर से ही इतना बड़ा नंबर आएगा। तो 15 का स्क्वायर हमारा 225 होगा। अगर स्क्वायर नहीं याद है तो आप 15 गुने 15 कर देना, तो ये हमारा 225 आ जाएगा। उसी तरह 17 का है तो 17 का कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289, जो हमारा आंसर कितना हो गया, 289। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 को 170 बोला जाता है तो 8 को कितना बोलेंगे। तो ये भी हमारा स्क्वायर से ही रिलेटेड है। तो 13 का स्क्वायर देख लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो ये हमारा तो दिया हुआ है 170, ये 13 का स्क्वायर 169 ही आ रहा है। तो 170 लाने के लिए क्या होगा, हम +1 ऐड कर देंगे तो हमारा 170 हो जाएगा। उसी तरह 8 का देख लो, 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 है। उसमें फिर 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड कर देंगे तो 65 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही 65, ऑप्शन ए आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, 8 को 512 कहेंगे तो 9 को क्या कहेंगे। तो 8 को 512 यानी 8 को क्या करेंगे कि 512 आ जाए। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अगर 8 को हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 64 आएगा। ये तो होगा नहीं, गुना भी करेंगे तो नहीं होगा। तो देखो क्या करना होगा, 8 का क्यूब करना होगा। 8 का क्यूब ये होता है 8 गुने 8 गुने 8, ये हमारा 512 आ जाएगा। उसी तरह 9 का क्यूब करेंगे, 9 गुने 9 गुने 9, ये आपका हो जाएगा 729। यहाँ पे आ जाएगा 729, ऑप्शन में सी। आपको देखना होगा कि क्या बोल रहा है, नंबर जैसा होगा उसी हिसाब से काम करना होगा। किसी में स्क्वायर करना होगा, किसी में क्यूब करना होगा, किसी में गुना करना होगा। कुछ मतलब अपना देखना होगा कि क्या करने से क्या आएगा। तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पहले स्क्वायर होता था, अभी क्यूब हो रहा है। तो क्यूब हो रहा है तो 512 हो रहा है। इसी तरह कभी गुना आएगा, कभी भाग आएगा, इसी तरह कुछ ना कुछ होगा। उसी तरह आप लोगों को बनाकर करना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 5 को 127 लिखा जाता है तो 8 को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 ही आएगा। तो 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। लेकिन फिर भी हमारा 127 के प्लस नहीं आ रहा है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे कि 127 आ जाएगा। तो इसमें हम +2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 127 आ जाएगा। उसी तरह 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 512। अब हम इसमें 2 ऐड, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 ऐड किए हैं तभी 127 आया है। तो उसी तरह हम 2 ऐड करेंगे तो 514 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए किस कहीं ऑप्शन में है 514, हाँ बी नंबर ऑप्शन हमारा 514 आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 514।
ठीक है। आज का एक और नया क्वेश्चन आ गया कि 49 का संबंधित किससे है 343 से, तो 64 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखो कि 49 क्या है, तो 49 हमारे 7 का स्क्वायर है 49, और क्यूब क्या है, तो क्यूब ये 343 क्या है, तो 343 हो जाएगा हमारा 7 का क्यूब हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343। तो यही पैटर्न हमारा फॉलो करेगा, मतलब 64 है तो 64 कितना का स्क्वायर होता है, 4 का तो क्यूब होगा ना 64, 4 का क्यूब होगा 64, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 64 लाना है तो हमें क्या पता चल रहा है कि 8 का स्क्वायर जो है 64 होगा, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि जैसे 7 का स्क्वायर 49 है और 7 का क्यूब 343, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो 8 का स्क्वायर 64 है, तो उसी तरह 8 का क्यूब 512 आएगा, तो ये हमारा पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर है 64, यहाँ पर 8 का क्यूब हो जाएगा 512, तो कहाँ ऑप्शन नंबर सी में है हमारा 512, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट स्क्वायर करके बना रहे थे, किसी में ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, एक एक पैटर्न आगे चल रहा है। जैसे 7 का स्क्वायर है 49, तो यहाँ पे 7 का क्यूब है 343, 8 का स्क्वायर है 64, तो 8 का क्यूब है 512। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 7 को 56 लिख रहा है, तो 9 को क्या लिखेंगे। तो आप है ना स्क्वायर पहले कर रहे थे, अब यहाँ पे गुना भी कीजिए, तो कितना गुना है 7 गुने 8 56 हो रहा है। उसी तरह 9 को हम कितना गुना करेंगे, तो 8 गुना करेंगे, तो 9 8 72 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 को अगर 45 कहा जा रहा है तो 9 को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 को क्या करेंगे कि 45 आ रहा है, तो 8 चौका 32, 8 पच्चे 40, यानी हम 8 गुने 5 अब प्लस 5 करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे 9 को भी, तो 9 गुने 5 और प्लस 5, 9 गुने 5 प्लस 5, तो हमारा क्या आ गया 50, ठीक है। तो ये हमारा 50 पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 50। ऑप्शन नंबर कितना में 50, बी में 50 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 21 को 3 लिखा जाता है तो 574 को कितना लिखा जाएगा। तो 21 से 3, ये देखो 21 से 3 होगा, यहाँ पे तो नहीं कोई स्क्वायर लगेगा नहीं क्यूब लगेगा, तो सोचना होगा कि क्या होगा। तो अब कितना से डिवाइड करेंगे कि 3 आ जाए, तो 7 से करेंगे, 21 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरह हम 574 को भी जो है ना 7 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो कितना है 7 8 56 और 7 दूना 14, इसका 82 हो जाएगा, यानी ये 82। ऑप्शन नंबर कितना है बी। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी भाग करके देख लीजिए, 7 8 56, एक कट गया, ये 7 और ये कितना से लगेगा 2 से, 7 दूना 14 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को है ना सोच कर समझ कर, क्या स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, समझ गए, इसका कोई अंत नहीं है। आपको अपना भी लॉजिक लगाना होगा कि क्या करना होगा, क्या करने से क्या होगा। और एक पैटर्न आपको, ये पैटर्न हमेशा दिया रहेगा कि इससे इतना से इतना हो रहा है, तो इससे आपको समझना होगा। और ये जो फॉलो करेगा ना अगला भी इसी के तरफ फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे 7 से डिवाइड किए हैं तो 3 आ गया, उसी तरह इसको भी हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 82 आ गया ना। बस ऐसे ही करके आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 से 7 हो रहा है और 16 से क्या होगा। तो इसमें देखो कितना घटाएंगे कि 7 हो जाए। तो हम इसमें से अगर -5 कर रहे हैं तो 7 आ जाएगा, और इसमें से -5 करेंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। फॉलो नहीं करेगा तो हमें क्या करना होगा, इसको हटाओ। फॉलो नहीं करेगा तो हमें क्या करना होगा, हम कोई दूसरा चीज़ लगाते हैं, ठीक है। ये सब देखिए क्या है
कि आपको सोचना होगा, बिना सोचे कुछ नहीं होगा, और ख़ासकर ऑप्शन का भी सहारा लेना होगा कि जैसे हमने 5 घटाया 7 आ गया, 5 घटाया 11 नहीं है, तो ऑप्शन में कहीं नहीं, मतलब ये हमारा पैटर्न गलत जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि अब कितना से, तो हम एक पैटर्न ये बन रहा है कि 12 को जो है ना हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। उसी तरह हम 16 को भी चाहेंगे कि 16 को 2 से डिवाइड कर दो, 8 आ जाएगा, और उसमें 1 ऐड कर दो, 9 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ऑप्शन में है कहीं पे 9, हाँ बी नंबर में है, बी नंबर में ऑप्शन 9 है, तो बी नंबर में 9 है तो हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप लोगों को सोचना होगा, मतलब अलग अलग पैटर्न लगाकर सोचिए, अगर नहीं फॉलो करेगा फिर करना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51 को 15 लिखा जाता है तो 63 को क्या लिखेंगे। तो ये देखिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये तो गुना भाग होगा नहीं, तो देख लो क्या हो रहा है, ये 51 है और 150 ला रहा है, ठीक है। तो इस 5 को इधर कर दिया गया है, 1 को इधर कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरह हम 63 को करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 को इधर कर दिया है और 6 को इधर कर दिया, तो ये हमारा 36 हो जाएगा, 36 ऑप्शन में है, हाँ। खासकर देखो ये ऑप्शन में 36 दिया हुआ है, तो हमारा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर सही है। ये मत समझना कि गलत पैटर्न फॉलो हो गया है, ये पैटर्न सही है, इसलिए आंसर 36 होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 167 को 14 लिखा जाता है तो 143 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप तो समझ रहे हैं कि सिर्फ 14 लाना है, यानी 14 लाना है, तो गुना भाग तो होगा नहीं, तो क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ऐड करके देख लीजिए, 1 + 6 + 7 क्या बन रहा है, हमारा 14 बन रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरह हमारा इसको ऐड करके देखो, 1 4 3 4 3 7 1 8 18 है, 18 है ना, तो हमारा पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, यानी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन हमारा हो गया बी नंबर ऑप्शन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, बी ऑप्शन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अभी ऐसे ही 2-3 दिन और क्लास चलेगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा, 2 घंटे का लगभग क्लास चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके आधा घंटा करके 2 घंटा पूराऊँगा मैं, 3-4 दिन चलेगा। आप लोग का पूरा ये एनालॉजी जो है ख़त्म कर दूंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, देख लो, ये पहले तो दूसरा तरह से था, अब ये देखो, ये आपको ऑप्शन से भी मिलाना होगा। क्या कर रहा है कि 6 14 30, ये इस टाइप का सिमिलरिटी जो है, समानता जो है इसमें किस, इन सारे ऑप्शन में कहाँ है, देख लो। तो इसको पहले देखो, ये पैटर्न पूरा करो, पहले ये जो है पैटर्न पूरा करो, कैसे आया, तो ये 6 से 14 कैसे आया, 14 से 30 आया कैसे, तो देख लो ये सबका दोगुना हो रहा है, तो यानी कैसे दोगुना हो रहा है, 6 दूना 12 + 2 14 हो गया, उसी तरह 14 दूना 28 + 2 30 हो गया, यानी ये सब 2 गुना हो रहा है, और +2 2 गुना +2 30 हो गया। उसी तरह इस सब में देखो, ये सब में, ये सारे में देखो किस में फॉलो करा है, इसमें देखो 4 दूना 8 + 2 नहीं होगा, ये कैंसिल करो, 7 दूना 14, ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ज़्यादा आ गया क्योंकि यहाँ पे 12 है, कैंसिल करो, 6 दूना 12 और +2 14 होगा, ये भी नहीं होगा, 6 दूना 12 और +2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 12 ही आ रहा है। ये देखो डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन फॉलो करेगा, शायद डी ऑप्शन फॉलो करेगा। देखो 5 दूना 10 और +2 12 आ गया, 12 दूना 24 +2 26, यानी हमारा डी ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीखिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको अपना भी थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा कि कैसे पैटर्न कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है, तभी आप सीखेंगे, देखने से नहीं होगा। आप लोग कलम उठाइए, कलम उठा कर उसको बनाइए, तभी जाकर पता चलेगा कि इसका क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। आज का हमारा नया क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ये भी है, क्या है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है ना अच्छे से आप लोग देखिए, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, घर के लिए होगा, घर के लिए हो गया, कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है, कि कितना आंसर आप लोगों का आ रहा है। ये थोड़ा सबसे हट के क्वेश्चन है, 2 4 8। अब ये पैटर्न जो है 2 4 8 जो फॉलो कर रहा है, इसको पहले आपको फॉलो करना होगा, कैसे 2 4 8 आ रहा है। उसी तरह ये जब हो जाएगा तो उसके बाद इन सारे ऑप्शन को चेक कीजिएगा,
किसमें जो है ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा आंसर है, मैं वेट करूँगा। ये मेरा लास्ट वीडियो है। अब आगे का क्लास जो है, आगे का क्वेश्चन, इससे आगे का क्वेश्चन अगले दिन करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या आंसर है। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए थैंक यू।